तो मुन्ना सेज, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? खेलने का टाइम कब है लेकिन? तो भैया कहते प्ले, खेल, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना? ज़रूरत ही क्या है? नीड मतलब नीड मतलब ज़रूरत। ठीक है। मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स। ओ लेकिन मुझे तो हरे मैदान बहुत पसंद हैं। जो द जेंटल ब्रीज, बहुत जो हल्की हल्की जो हवा चलती है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल के जैसे ऊँचे उछलना है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ द कबड्डी। अब उसे क्या है, कबड्डी का गेम पसंद है। कबड्डी में क्या होता है, छू के और भागना होता है ना, और हुतु तुतु साउंड्स निकालते रहना होता है। अगर साउंड निकालना बंद कर दिया तो इसका मतलब फिर क्या है, वो आउट हो गया। तो उसे वो पसंद था। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। और जो वॉलीबॉल जो गेम होता है, ठीक है, उसमें जो इतना जल्दबाजी और इतना वो होता है, वो सब मुझे मैग्नेट की तरह। मैग्नेट, मैग्नेट मीन्स चुंबक। ओके, मैग्नेट मीन्स सो लाइक अ मैग्नेट, जो अपनी तरफ नहीं, हर एक आयरन वाली चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरीके से। तो मैग्नेट की तरह उसे लगती थी ये सारे गेम्स, वो सब उसको अपनी तरफ एकदम खींचते थे। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरी थिंग। जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही मैं फील्ड में जाता हूँ, आई फॉरगेट, भूल जाता है सब कुछ। ठीक है, FORGET, फॉरगेट, भूल जाना। हम्म, तो वो सब कुछ भूल जाता है। कहता है मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। नाउ कम सीन टू। अब क्या है, सीन टू आता है। द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं और रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। भैया अलास, आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया कहते हैं ओह, अलास मतलब एक निराशा वाला एक एक्सप्रेशन है। ओके, एक जिसे हम नहीं कहते वाओ, ये सब एक्सप्रेशंस होते हैं, वैसे सिमिलरली अलास ये एक एक्सप्रेशन है जो वो देते हैं। ओहो, आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं एक बार फिर फेल हो गया हूँ। तो मुन्ना कहता है ओह बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। अरे लेकिन भैया, मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, मैं नंबर 1 आया हूँ मतलब। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब हमारे बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया है। डिफरेंस मीन्स फ़र्क रह गया है ना भैया। बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड। कहता है लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरे प्यारे भाई, इतना ज़्यादा अपने ऊपर गर्व मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। कहते हैं तुमने सिर्फ एक क्लास पास करी और तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो बेवकूफ़ हूँ और तुम स्मार्ट हो, तुम बड़े होशियार हो। वंस इन अ वाइल, इन अ गुल्ली डंडा गेम, यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल। मतलब एक बार ऐसा होता है ना, एक ना स्टोरी है नसरुद्दीन एम है ना, उसमें भी ऐसा होता है कि निशाना जो है वो एक बार गलती से भी लग जाता है। तो वही वो कहता है, गुल्ली डंडा के गेम में भी कभी कभार लक साथ दे जाता है और तुम एक गोल को अपने जो जो भी तुम्हारा वो है निशाना, वो तुम्हारा बिल्कुल सही जगह लग जाता है। बट दैट डज़ नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुमने जो है खेल में बहुत ही ज़्यादा मास्टरी हासिल कर ली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो गए हो। यहाँ पे मास्टर्ड मतलब क्या है,
मतलब परफेक्ट, मास्टर्ड इज़ परफेक्ट। तो अब तुम मास्टर हो गए हो। अब खेल में ऐसा मत समझो, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, सफलता पाने के लिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, जब तुम्हें ऊंची हायर मतलब बड़ी कक्षाओं में जब तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये क्या है, ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं, है ना, मैथ्स की चीज़ें हैं ये। तो जब तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री करना पड़ेगा बड़ी क्लासेस में, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तब तुम्हें समझ आएगी कि हार्ड वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, in geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर ज्योमेट्री में किसी ने ABC की जगह ACB मतलब एक लेटर का भी इधर उधर फ़र्क हो गया तो आंसर जो है वो मार्क कर दिया जाता है गलत के तौर पे। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर मतलब जो पेपर चेक करते हैं, और स्पेयर मतलब छोड़ना, बख्शना। They will not spare you. Okay, let me write spare. Spare को कहेंगे हम ठीक है, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, स्पेयर नहीं करेंगे। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वो क्या चाहते हैं कि तुम अपनी जो किताबें हैं उसमें से एक एक शब्द याद कर लो। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी, अरे भाई साहब ये तो बहुत डरावना है। स्कैरी, स्कैरी का मतलब स्कैरी मीन्स डरावना। ओके, तो ये तो बहुत स्केरी है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता कि मैं 9th क्लास में जाना चाहता हूँ, बट आई विल स्टिल कम्प्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। पनिशमेंट, दैट्स राइट। वो बोलता है कि मैं लेकिन फिर भी अपना काम जो है वो पूरा करूँगा जिससे कि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले, हाँ कोई सज़ा ना मिले मुझे। वो कहता है कि मैं फिर भी अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करूँगा जिससे कि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। अभी भैया कहते हैं जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। तो बोलते हैं कि आज ही हमें क्या बोला गया कि एक शॉर्ट ऐसे लिखो। ऐसे क्या होता है? निबंध, ऐसे। आप भी जब बड़े हो जाओगे ना तब आपको भी ऐसे राइटिंग आएगा लिखने के लिए। तो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक लंबा सा निबंध लिखना होता है ना। तो कहते हैं कि पंक्चुअलिटी पे, पंक्चुअलिटी मतलब क्या होता है? बी पंक्चुअल, एकदम समय पे हर एक काम करो। तो वही पंक्चुअलिटी मतलब समय का क्या महत्व होता है। तो उस 4 पन्ने में लिखने बोला था। एंड इमेजिन, और सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, कि कोई चीज़ जो है वो 4 पन्नों में लिखी जा रही है और उसको भी ये शॉर्ट कह रहे हैं, उसको भी ये छोटा कह रहे हैं। इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये सब कुछ कितना ज़्यादा एकदम वो है, मतलब कन्फ्यूजिंग है। मिक्सड अप मतलब यहाँ पे ये नहीं मिला जुला, मिक्सड अप मीन्स कन्फ्यूजिंग। क्या है? कन्फ्यूजिंग, ठीक है। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड मतलब वो सोच भी रहा है लेकिन बोल के सोच रहा है। थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। कहता है कि भगवान जी थैंक गॉड स्कूल का टाइम हो गया, वरना ये जो डांट है वो चलती ही जाती, चलती ही जाती। नाउ कम सीन 3, देखो क्या कह रहे हैं। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, अब दोबारा रिजल्ट्स आ गए थे। एंड सो इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। तो अब क्या हुआ? दोबारा से क्या हुआ? मुन्ना पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए।
अब भैया वॉज रियली अपसेट, भैया जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, अपसेट थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अभी मुन्ना भी बहुत दुखी था अपने भैया को इतना ज़्यादा दुखी देख के। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया जो हैं अब क्योंकि 2 बार अब उन वो फेल हो गए, मुन्ना बार बार पास हो जा रहा है, तो अब उन्हें ऐसा फील होने लगा कि अब मैं इसको क्या बोलने का हक रखता हूँ, ये तो मेरी क्लास तक आ गया है ऑलमोस्ट और मैं तो बार बार फेल हो जा रहा हूँ, ये तो खेलता कूदता भी है लेकिन ये पास हो जाता है, तो अभी मैं क्या किस मुंह से इसको बोलूँ। ठीक है, तो वो थोड़े से उससे नरम हो जाते हैं, जेंटल हो जाते हैं। मुन्ना बिकेम नॉटियर, मुन्ना जो है वो और ज़्यादा शैतान होता चला गया बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसको अब डांट नहीं पड़ती तो और शैतान होता गया। एंड स्टडी इवन लेस दैन बिफोर, और पहले के मुकाबले और कम पढ़ाई करने लग गया। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, अब मुन्ना तेज़ तेज़ बोलते हुए, आई एम लकी, अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आई कैन पास ईजिली, मैं तो कितनी आसानी से जो है पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं क्या है अपने दोस्तों के साथ खेलूँगा, गेम्स खेलूँगा, पतंगे उड़ाऊँगा। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज़ नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन मुझे अभी भी सावधान रहना पड़ेगा। केयरफुल मीन्स क्या, सावधान। हाँ, मुझे जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि भैया मुझे जो है देख ना ले पतंग उड़ाते हुए। नाउ वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड, जब एक दिन क्या होता है, एक पतंग है वो नीचे नीचे धीरे धीरे करके नीचे उड़ रही होती है। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना जो है उसको ग्रैब करने के लिए, ग्रैब मतलब क्या होता है, पकड़ना। ग्रैब मतलब होता है मतलब तेज़ी से खींच के कुछ पकड़ना है, पकड़ना। ओके, सो क्या करता है, वो तेज़ दौड़ने लगा जिससे कि वो उसको पकड़ पाए। सडनली अचानक ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अचानक क्या होता है, वो भैया के एकदम आमने सामने आ जाता है। फेस टू फेस मीन्स क्या होता है, एकदम आमने सामने। इस आमने सामने, ठीक है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, अब भैया क्या करते हैं, मुन्ना का हाथ जो है वो पकड़ लेते हैं। आंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, अशेम्ड मतलब शर्म आना, अशेम्ड। ओके, कहती क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम दिन भर, पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर काइट्स उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज़ दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, क्या तुम्हें ये बात का अंदाज़ा है, रियलाइज़ मतलब अंदाज़ा है तुम्हें कि अब तुम 8th क्लास में हो और तुम बिल्कुल, तुम कोई नीचे वाली क्लासेस में नहीं पढ़ रहे हो, 6-7 में नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक that I'm just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ एक क्लास ऊपर हूँ और मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, देन यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर दैन यू आर एंड विल ऑलवेज बी, मैं तुमसे क्लासेस में भले ही 1 साल ऊपर हूँ लेकिन मैं तुमसे उम्र में 5 साल बड़ा हूँ, एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा 5 साल बड़ा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो समझदारी है वो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, मम्मी और पापा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, मम्मी कभी स्कूल नहीं गई है। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और पापा ने सिर्फ और सिर्फ 5th क्लास तक करा है, पढ़ाई करी है। तो मुन्ना कहते हैं रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, क्या ये सच है? हाँ, भैया कहते हैं येस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर दैन यू और मी, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो वो तुमसे ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, विजडम मतलब क्या होता है भाई,
विजडम, विजडम मीन्स होती है पूरे दुनिया की नॉलेज, ठीक है। पूरे दुनिया की नॉलेज हमने ले ली, समझदारी ले ली। कहाँ थे हम? हाँ, पूरी दुनिया की भी, होल वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड की भी अगर हमने समझदारी पढ़ ली, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। मम्मी और पापा के पास हमेशा वो हक होगा, राइट होगा कि वो हमें कुछ चीज़ समझाएं और हमारे को सही करें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अभी तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ? तो मुन्ना कहता, आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। वो जो है जल्दी से आएंगे और हॉस्टल की तरफ दौड़े दौड़े आएंगे। तो भैया कहते आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने तुमसे इसी आंसर की उम्मीद करी थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। वो कहेंगे लेकिन अगर इसी जगह बाबा होते तो वो शायद अपसेट नहीं होते जल्दी से। वो सबसे पहले क्या करते, कोशिश करते, ट्राई करते टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए कि क्या गलत हुआ है। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और उसके बाद वो डॉक्टर को फ़ोन करते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को एग्जैक्टली बिल्कुल वही पता होता कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन आस, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नाउ मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, अभी मुन्ना की आंखों में क्या है, आंसू आ गए, टीयर्स आ गए। भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू। अभी फाइनली मुन्ना को रियलाइज़ हो गई अपनी गलती और कहता है भैया मुझे माफ़ कर दो, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया जो है प्यार से मुन्ना को गले लगा लेते हैं। और भैया कहते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी अच्छा लगता है खेलना और पतंगे उड़ाना। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं भी खेलने लग जाऊँगा तो मैं तुम्हारी देख रेख कैसे करूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम जो हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो मुन्ना क्या कहता है, आई लव यू भैया, भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नाउ हेयर आर सम न्यू वर्ड्स, ठीक है। जैसे फाउंडेशन मैंने बताया था आपको, एक बेस। स्केड्यूल मीन्स एक टाइम टेबल। ऐसे मीन्स कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी चीज़ पे एक निबंध। हाँ, आइडलिंग मतलब विदाउट एनी पर्पस, लेजीली। आइडलिंग मैंने बताया ना, ऐसे ही बस टाइम पास करना टाइप्स। मास्टर्ड मतलब एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेना, स्किल हो जाना किसी चीज़ में, मतलब बहुत ही परफेक्ट हो जाना। ओके, सो दीज आर द न्यू वर्ड्स एंड वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर।